नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी आईपीएल की थर्ड इनिंग शुरू हो चुकी है और 23 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। तो अब तैयार हो जाइए क्रिकेट स्टाइल में चुनाव की दिलचस्प खबरों को देखने के लिए। इस चुनाव में किसने मार दिया है हेड शॉट और कौन हो गया हेड विकेट? संसद के स्टेडियम में चल रही है कैसी हलचल और पार्टियों के ड्रेसिंग रूम में मची है कैसी खींचतान? तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए इंडियन पॉलिटिकल लीग की शुरुआत करते हैं आज के थप्पड़ कांड से। जी हां, कल सियासत में जूता उछला था और आज थप्पड़ ने उसकी जगह ले ली। आम चुनाव की थर्ड इनिंग का ये मैच शर्मनाक हो चुका है। गुजरात में हार्दिक पटेल ने एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया, उस शख्स ने हार्दिक पटेल को, और किस तरह से यहां पर चुनावी गुगली देखने को मिल रही है, चलिए सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आशीर्वाद आप्या छे, ज्यां जरूर पड़े त्यां थारे जगह गुजरात का सुंदर नगर जिला। सियासी स्टेडियम में दर्शकों की भीड़। पिच पर बैटिंग करते कांग्रेस के स्टार प्रचारक हार्दिक पटेल। निशाने पर बीजेपी। हार्दिक पटेल ने बीजेपी के खिलाफ बैटिंग की शुरुआत की ही थी कि एक बाउंसर ने उनको हिलाकर रख दिया। ऐसा बाउंसर कि हार्दिक डक नहीं कर पाए। हार्दिक पटेल को उम्मीद नहीं थी कि सियासी पिच पर उन्हें इस तरह खौफनाक बाउंसर का सामना करना पड़ेगा। इस थप्पड़ कांड ने कुछ देर के लिए सबको सन्न कर दिया। बाउंसर के चंद सेकंड बाद हार्दिक पटेल संभले और जवाब देने की कोशिश की। इसके बाद तो जैसे अफरा तफरी मच गई। थप्पड़ कांड के आरोपी को पकड़ लिया गया। मंच पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। आरोपी की जमकर धुनाई कर दी गई। कांग्रेस इस हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। जो हार्दिक का जो प्रभाव है वो प्रभाव तोड़ने के लिए कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतर रहा है, उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। हार्दिक पटेल के साथ जो आज घटना घटी है वो बेहद निंदनीय है और शर्मजनक है। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में हार्दिक पटेल लाव लश्कर के साथ पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। आरोपी ने थप्पड़ क्यों मारा, ये सनक है या सियासत, पुलिस इसकी जांच कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो यहाँ चुनावी गुगली ने क्या रूप लिया आपने देखा। अभी कल की ही बात है जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जूता उछला था। बिल्कुल, आज सियासत और भी गर्त में चली गई है। हार्दिक पटेल की सभा में थप्पड़ कांड हो गया। लेकिन अब आपको बताते हैं सियासी पिच पर जूते और स्याही का कब खेल खेला गया और इस तरह की कई कांड पार्टियां शिकार हो चुकी हैं इस तरह के कांड की। कभी जूता, कभी स्याही, तो कभी थप्पड़। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसी शर्मनाक तस्वीरें एक नहीं कई आई। आज ही नहीं, पहले भी आई। इस जूता कांड की शिकार सिर्फ बीजेपी ही नहीं हुई। 2009 में एक जूता पी चिदंबरम की ओर भी सनसनाता हुआ निकला था। तब पी चिदंबरम केंद्रीय मंत्री थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। तभी अचानक एक पत्रकार ने उन पर जूता फेंक दिया। अब साल 2017 की ये तस्वीर देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। अचानक एक शख्स उठा, उसने कुछ पूछा। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उसने अपना जूता निकालकर केजरीवाल पर फेंक दिया। 2018 फरवरी की इस तस्वीर को देखिए। ओडिशा के बरगढ़ जिले में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी उन पर जूता फेंका गया। ये इंडियन पॉलिटिकल लीग की शर्मनाक तस्वीरें हैं, जहां सियासत की गर्मी में एक बार फिर सनक सवार दिखी है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो चुनाव में जूते, थप्पड़ और स्याही तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इधर कल तक आपने प्रियंका चतुर्वेदी को कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हुए देखा था, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस टीम छोड़ दी। बिल्कुल, आज उन्होंने कांग्रेस की टीम क्यों छोड़ी, इस पर भी चर्चा हो रही है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। प्रियंका ने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उन्होंने हाथ का साथ क्यों छोड़ा, ये उन्हीं से सुनिए। ये दस्तावेज है रिटायर्ड हर्ट होने का।
10 सालों से कांग्रेस के लिए प्रवक्ता के तौर पर बैटिंग कर रही प्रियंका ने पार्टी से अपनी पारी की समाप्ति की घोषणा कर दी। पहले कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया और फिर पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा भेज दिया। प्रियंका मथुरा में पिछले दिनों कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल किए जाने से नाराज थी। इन कार्यकर्ताओं पर प्रियंका से बदसलूकी करने का आरोप था। पहले इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं को वापस ले लिया गया था। 10 साल एक राजनीतिक दल को देने के बाद मैंने ये क्यों निर्णय लिया है, वो 10 साल राजनीति के मेरे बहुत ही, मैं मानती हूँ कि प्रभावशाली रहे होंगे किसी तरीके से, पर उससे ज्यादा मैं मानती थी कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर मैं अपनी आवाज मजबूती से रख सकती थी। इस्तीफे के बाद खबर आई कि प्रियंका ने नई टीम का चयन भी कर लिया। प्रियंका शिवसेना से अपनी नई पारी की शुरुआत कर चुकी हैं। टीम न्यूज नेशन। और इसे कहा जाता है पूरी टीम का बैकफुट पर आ जाना। एक टीम ने खिलाड़ी के लिए पूरी रणनीति तैयार की और वो खिलाड़ी अंत समय में मैच के वक्त में दूसरी टीम में चला गया। वैसे इस बार चुनाव में भगवान के दर पर मत्था टेकने वालों की भी कतार लग गई है। बीजेपी के योगी आज बैन के बाद मंदिर तो पहुंचे ही, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी ईश्वर के दर पर पहुंच गए। और लगता है इस बार नेताओं को काम से ज्यादा कृपा पर भरोसा है और तब अच्छी बैटिंग होगी, शायद ये मानना है उनका। चुनाव आयोग से मिले 72 घंटे के बैन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सियासी पिच पर बैटिंग करने निकल पड़े। चुनावी मैदान पर उतरने से पहले योगी ने बजरंग बली का आशीर्वाद दिया। हनुमान जयंती के मौके पर उन्होंने लखनऊ के अलीगंज इलाके में मौजूद हनुमान मंदिर में जाकर मत्था टेका। सीएम ने बजरंग बली के चरणों में लड्डू चढ़ाया और पूजा की। पुजारियों ने योगी को टीका लगाया और फूलों की माला देकर सम्मानित किया। इसके बाद सीएम साहब संभल की सियासी पिच पर बैटिंग के लिए निकल गए। मध्य प्रदेश में जोरों की सियासी बयार चल रही है, क्योंकि भोपाल में सियासत का हाई प्रोफाइल मुकाबला सेट हो चुका है। लेकिन किसी सियासी टेंशन से बेपरवाह कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दिग्विजय सिंह भोपाल के प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने महाआरती में भाग लिया और मंदिर में करीब 1 घंटे तक मौजूद रहे। लेकिन सियासी बाउंसर मारने के लिए मशहूर दिग्गी राजा सियासी विरोधियों पर गुगली मारने से बचते दिखे। As a person, I have never criticized my opponents. I will only say one thing, that I am not going to say anything against the BJP candidate. वहीं मंदिर पॉलिटिक्स के नए दौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कहां पीछे रहते। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सियासी ताल ठोक रहे बेटे नकुलनाथ के साथ उन्होंने बजरंग बली का दर्शन किया और सियासी फतह का आशीर्वाद मांगा। टीम न्यूज नेशन। और इधर बीजेपी कैंडिडेट बनने के बाद साध्वी प्रज्ञा जो है वो भोपाल में चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन उन्होंने भी एक तीखा बयान दे डाला है। आप भी सुनिए हेमंत करकरे पर प्रज्ञा की फुल टॉस। लेकिन क्या इससे उन्हें फायदा होगा या फिर कैच आउट हो जाएंगी, ये देखने वाली बात। सुनिए। हेमंत करकरे को वो जांच जो बिठाई थी, वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया। कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा। जब वो मुझसे पूछा तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। तो फुल टॉस पे फायदा उठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कई बार नुकसान भी होता है। और इस चुनाव में नेता लगातार हिट विकेट भी हो रहे हैं, और लेकिन कोई भी सुधरने को तैयार नहीं। और अब देखिए ना, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा की बात करें तो उनका एक विवादित बयान सामने आया है। जरा उनका बयान भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह अपराध अर्जित धन को और भ्रष्टाचार को जमींदोज करने के लिए तैयार है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी की उंगली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ दिखी तो भरोसा रखिए 4 घंटे में वो उंगली सलामत नहीं रहेगी। ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। और इतनी ही बात कहता हुआ, कोई हो पूर्वांचल का अपराधी, किसी की औकात नहीं है कि गाजीपुर की सीमा में आकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरफ आंख निगाह दिखाएगा तो आंख सलामत नहीं रहेगी। यही भरोसा देते हैं।
तो ये विवादित या धमकी भरा कोई एक बयान नहीं है, बल्कि धमकी भरे जो इस तरह के बयान है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक नया बयान सामने आ रहा है। इधर बीजेपी नेता रंजीत बहादुर ने भी एक ऐसा ही बयान दिया है। जी हाँ, बाराबंकी के पेज पर रंजीत बहादुर धर्म कार्ड खेलना उन्होंने शुरू कर दिया और बयान क्या दिया ये भी सुनिए। अभी मोदी की इसलिए जरूरत है कि ये जो सेविंग है चीन से मशीन मंगाई जाएगी, 12,000 की सेविंग करा दी जाएगी। मैं एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, सेविंग करा दीजिए, सारे लोग अपने धर्म में आ जाएंगे, ये होना चाहिए। ये ऐसा लगता है कि बल्ला उठाकर आप गेंदबाज की तरफ उसे मारने ही दौड़ पड़े हैं। अरे भाई मैच खेलिए, लेकिन जरा सही तरीके से, जेंटलमैन्स गेम भी कहा जाता है उसी अंदाज लेकिन अब जेंटलमैन गेम रह नहीं गया है। बिल्कुल, उसका भी अंदाज बदला है और सियासत के पिच पर भी बदला हुआ अंदाज दिखाई पड़ रहा है। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन भी इस बीच चुनावी रंग में रंगे हैं और फुल टॉस भी जमकर मारते दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, रवि किशन ने गोरखपुर में एक रोड शो किया और ये कहा कि योगी आदित्यनाथ उनके कोच हैं। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार रवि किशन ने योगी के गढ़ गोरखपुर में रोड शो किया। यूपी के सीएम योगी की पिच पर रवि किशन की बैटिंग कितनी जोरदार होगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन रोड शो में मिल रहे जन समर्थन से रवि किशन गदगद दिखे। देश प्रेम चल रहा है, ये लहर नहीं सुनामी है देश प्रेम की, राष्ट्रवाद की, आतंकवाद के खिलाफ। पूरा देश चाह रहा है 130 करोड़ लोग ये गांव के प्रधान का चुनाव ना हो, प्रधानमंत्री का चुनाव। योगी के मठ में पहुंचे रवि किशन ने बाबा गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन कर सत्ता के समर में विजय का आशीर्वाद भी मांगा। रवि किशन ने बताया कि गोरखपुर के पिच पर खेलने के लिए योगी ने बकायदा उन्हें कोच किया है। हमको मुख्यमंत्री जी ने कल 1.5 घंटा बात किया, बोले हर सबके दरवाजे जाना, कोई बिरादरी नहीं, तुम्हारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको अपने पास आने देना, सबको मोदी जी की नीतियों के बारे में बताना, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव है और क्या क्या कार्य हुआ गोरखपुर में और क्या क्या किसानों के लिए, गरीब गुरबा अगड़ा पिछड़ा के लिए सरकार ने किया है और कर रही है। हालांकि गोरखपुर की पिच रवि किशन के लिए भले नहीं है, लेकिन योगी के गढ़ गोरखपुर में उन्हें अपने शानदार प्रदर्शन का भरोसा है, खासकर तब जब इस पिच की हर बारीक से बारीक जानकारी खुद सीएम योगी उन्हें दे रहे हों। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो ये तो सिल्वर स्क्रीन का एक सूरमा हमने देखा। एक और सूरमा से हम मिलवाते हैं, सियासत के मैदान में उतरने को वो बेताब हैं। जी हाँ, ये एक्टर कोई और नहीं सलमान खान के भाई अरबाज खान है। न्यूज़ नेशन को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अरबाज ने कहा उनकी कुंडली ही सियासत करने को बनी है। ये है 3 असली खान भाइयों में से एक खान, अरबाज खान, सलमान खान के भाई और मलाइका अरोड़ा खान के एक्स। अब तक अरबाज सिल्वर स्क्रीन पर बैटिंग करते रहे हैं, कभी एक्टिंग तो कभी डायरेक्शन और कभी प्रोडक्शन भी, लेकिन इनको भी अब सियासत का रोग लगने लगा है। न्यूज़ नेशन से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अरबाज ने अपने सियासी सिक्सर मारने के अरमान खोले हैं। मेरे कुंडली में तो लिखा है कि मैं बन सकता हूँ, जो मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ कि मैं कोई पब्लिक फिगर या पब्लिक सर्विस में जा सकता हूँ। अरबाज खान को लगता है कि इनकी कुंडली ही इनसे सियासत में हाथ आजमाने को कह रही है, लेकिन पवेलियन में चर्चा है कि अरबाज को कुंडली की याद सही समय पर आई है। मुंबई से विकास राधेश्याम के साथ टीम न्यूज़ नेशन।